नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। जैसा कि आप हमारे थंबनेल को देखकर आए होंगे और टाइटल को देखकर आए होंगे कि बी केयरफुल, यूट्यूब इन ऑन फायर, यानी कि यूट्यूब जो है अब फायर हो चुका है और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसको डिस्ट्रैक्ट, टर्मिनेट और सस्पेंड करने पर चूज किया है। जी हाँ, क्यों ऐसा कर रहा है ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा और किनके चैनल जो बड़े क्रिएटर थे, वो जो अच्छा काम कर रहे थे, उनके चैनल को टर्मिनेट कर रहा है विदाउट बिना इन्फॉर्मेशन दिए हुए। और उनसे जब बात किया जा रहा है, रिट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर यूट्यूब जो है आपके मेल का जो है रिवर्ट नहीं कर रहा है, यानी कि उसका जवाब नहीं दे पा रहा है। आप सभी को पता है कि जिस तरीके से हमारे देश में टिकटॉक चला था, टिकटॉक पे आप देख रहे थे कि ऐसे कंटेंट, यानी कि क्रिंज कंटेंट अगर हम बात करें, या फिर वल्गर कंटेंट की बात करें, या फिर ऐसे कंटेंट जो कि वायलेशन वाली चीज़ों को ज़्यादा आगे बढ़ाता था, जिसको लेकर आप देखते होंगे कई बार जो है बहुत सारे क्रिएटर और कई लोगों के द्वारा इस प्रकार की चीज़ें शेयर की गई, जिसको देखने के बाद, जिसको सुनने के बाद आपके अंदर एक अलग सा गुस्सा आएगा और आप वैसी चीज़ों को देखना प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी टिकटॉक पे वैसी चीज़ें हो रही थी जो कि आदमी उसको प्रेफर नहीं करता है, लेकिन उसके जो गाइडलाइंस हैं, जो एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है, उसको भी इग्नोर करते हुए टिकटॉक पे वैसी वीडियोस बना रही थी, जिसके चलते लाखों करोड़ों लोगों के दिल को आहत पहुंच रहा था, ठेस पहुंच रहा था। धार्मिक चीज़ों की अगर हम बात करें, या फिर ऐसी वायलेशन वाली चीज़ें जिसको बढ़ावा मिल रहा था, तो वो कहीं ना कहीं टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर जिसके लिए, जिसको लेकर लोग जो है सवाल उठा रहे थे और बहुत सारी ऐसी बातें बोल रहे थे जिसको लेकर टिकटॉक पर लोग सवाल उठाकर कहीं ना कहीं ऐसा डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि वहां से, यानी कि भारत से टिकटॉक को बैन कर दिया गया, क्योंकि ये चाइना का प्रोडक्ट था। और जो गवर्नमेंट थी इस मद्देनजर रखते हुए, यानी कि जो कंटेंट वाली, जो क्रिंज कंटेंट की बात करते हैं, उसके मद्देनजर रखते हुए उनके जो डेटा, जो पर्सनल डेटा है, उसको कहीं ना कहीं चोरी करने के चलते चीन के जो टिकटॉक ऐप था उसको बंद कर दिया गया। तो इस प्रकार की चीज़ें हुई थी जिसको लेकर ये फैसला लेना पड़ा था। आप सभी को पता है कि अगर आप YouTube पे देखते होंगे, YouTube पे काम करते होंगे, तो दो स्टैंड अप कॉमेडियन, यानी कि दो कह सकते हैं कॉमेडियन, या फिर हम कह सकते हैं आपको स्टैंड अप कॉमेडियन, तो वो दो लोग हैं जो कि उनकी भाषा जो होती है काफ़ी ज़्यादा वल्गर होती है। और उस भाषा को सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि यार ये कैसे वैलिड है यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे ऐसे कैसे बोल सकते हैं। और उनका कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लोग जो है वीडियोज़ जब बनाते हैं तो उनका कंटेंट, उनका जो एब्यूजिंग वाले जो वर्ड्स है उसको अपने वीडियोज़ में इस्तेमाल करते हैं ताकि उस वीडियोज़ को इंटरेस्टिंग बना सके। तो ये सारी चीजें होती है। तो पहला नाम है हिंदुस्तानी भाव का। हिंदुस्तानी भाव की वीडियोस को आप बहुत सारे देखते होंगे। आपको बहुत सारे लोगों के क्रिएटर्स के वीडियोस में फनी वे में जो प्रेजेंट करते हैं, और जो है आप अगर हम बात करें रोस्टिंग जो चैनल्स बनाते हैं, तो रोस्टिंग टाइप के चैनल्स में इनके जो, यानी कि जो हिंदुस्तानी भाव हैं, उनकी वीडियोस को कट करके छोटे छोटे क्लिप्स को जिस तरीके से चलाया जाता है, जिसको सुनने के बाद आपको तो मजा आता है। लेकिन अगर हम कम्युनिटीज़ की बात करें, या फिर जो यूट्यूब की पॉलिसी है जो कि हैरेस करता है लोगों को, उसको वायलेट करता है, जिसके चलते अब जो है यूट्यूब कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट होना शुरू हो गया है। अगर हम बात करें शुभम मिश्रा की, तो शुभम मिश्रा को अभी लेकर जिस तरीके से एक कोई कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन थी, उनको लेकर जिस तरीके से एब्यूज वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, जिसको लेकर पुलिस ने उन्हें अरेस्ट भी कर लिया है। तो आप सोच सकते हैं कि कई भी लोग जो हैं इस प्रकार की चीज़ें करते हैं यूट्यूब पर, अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती है, वायरल हो जाती है और लोग उसको बाइकआउट करने लगते हैं, तो ऑब्वियसली पुलिस इसके प्रति एक्शन लेती है। और जब पुलिस एक्शन लेती है तो वो भी उस पर भी एक्शन लेती है जो प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड कर रहा है, और जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो आगे बढ़ रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ें हैं उसको लोगों के बीच पेश कर रहे हैं। तो यूट्यूब को भी शायद ऐसा मैसेज मिला होगा हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर जो भी पॉलिसीज हुई होगी उसके अनुसार उनको चेताया गया होगा, जिसको लेकर शुभम मिश्रा को जो है अब जो है शायद पुलिस कस्टडी के अंदर है और उनसे पूछताछ हो रही है। और आप सभी को पता है कि बहुत सारे ऐसे जो क्रिएटर्स हैं जो कि रोस्टिंग चैनल्स बनाते हैं, जैसे हम लक्ष्य चौधरी की बात करें, या फिर कैरी मिनाटी की बात करें, या फिर कल का लवंडा एक चैनल था वो भी है। तो उसमें क्या करते हैं कि लोग जो है रोस्टिंग तो करते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी गालियां को यूज़ करते हैं, ऐसी एब्यूजिंग वर्ड यूज़ करते हैं, जिसको लेकर शायद बहुत लोगों को मज़ा भी आता होगा, कई लोगों को आपत्ति भी होती है। लेकिन यूट्यूब जो है अब इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर बहुत सारी चीज़ों को देख रहा है। और वैसे ये खबर आ रही है कि जो
कल का लवंडा चैनल था, वो लगभग 6 लाख के अराउंड में उस पर सब्सक्राइबर्स थे, उस चैनल को टर्मिनेट कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया उस चैनल को। तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि वही काम सेम आपको, अगर हम लक्ष्य चौधरी की बात करें तो वैसे ही काम कर रहे हैं, या फिर कैरी मिनाटी की बात करें तो वही कर रहे हैं। लेकिन यूट्यूब होता है ऐसा कि जो बड़े चैनल्स होते हैं उनको थोड़ा सा प्रायोरिटी देता है, थोड़ा सा प्रेफर करता है, और उनको जो है प्राथमिकता देता है, और उन प्रकार के लोगों को इस तरीके से डायरेक्टली जो है टर्मिनेशन या फिर डायरेक्टली जो सस्पेंडेड चीज़ें हैं वो प्रोवाइड नहीं करता। लोग जो छोटे क्रिएटर्स होते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा एक्शन लेता है। पहली बात हो गई। दूसरी बात ये भी होती है कि कभी कभी यूट्यूब के नज़र में ऐसी चीज़ें चली जाती है, कभी गलती से आपके चैनल पे वो जो यूट्यूब की टीम होती है वो बैठ जाती है और आपके चैनल को वेरीफाई करने लगती है, आपके चैनल को रिव्यू करती है। तो अगर वैसा कंटेंट उनको प्रोवाइड हो जाता है, उनके कंटेंट जो है आपके चैनल पे मिल जाता है, तो फिर वो डायरेक्टली एक्शन ले सकते हैं। और उन पे जो शायद यही चीज़ रहा होगा कि उनके जो है कि अगर हम बात करें कल के लवंडा जो चैनल है उस पर नज़र शायद यूट्यूब टीम की गई होगी और उनको रिव्यू किया होगा, और उस रिव्यू में इस प्रकार की वल्गरिटी, इस प्रकार की अब्यूजिंग वर्ड जो इस्तेमाल किया जा रहा था, शायद उस चीज़ को उन्होंने गेन कर लिया, उस चीज़ को प्राप्त कर लिया हो, जिसके माध्यम से ये एक्शन ले लिया है। इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद जो था ये सिंपल है कि आप भी अगर यूट्यूब पे काम करते हैं तो आप फ्रेश तरीके से काम करें। अगर आप चाहते हैं कि रोस्टिंग चैनल्स का पे काम करें तो रोस्टिंग को लेकर आप जो है एब्यूजिंग वर्ड या फिर ऐसा कोई वर्ड यूज़ करते हैं जिसको लेकर हमारे कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैलती है, या फिर हमारे समुदाय में कुछ वायलेंस वाली चीज़ें क्रिएट होती है, अगर उस टाइप की बातें अगर आप बोलते हैं तो फिर शायद यूट्यूब को ये एक्शन लेना पड़े और आपके भी चैनल को टर्मिनेट कर दे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिनको लेकर अब यूट्यूब रिस्ट्रिक्ट होता जा रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे भी एक प्रेशर है, क्योंकि टिकटॉक में जिस तरीके से क्रिंज कंटेंट को लेकर, वल्गर कंटेंट को लेकर जो कि हमारे कम्युनिटी को डिस्ट्रैक्ट करता है, वैसे कंटेंट्स को लेकर जिस तरीके से एक्शन लिया गया है, तो अगर यूट्यूब भी उसको प्रायोरिटी देगा, उसको बढ़ावा देगा, तो इन केस इन फ्यूचर उस पर भी कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। तो मेरा मेन मोटिव यही था कि आप सभी को बताया जाए कि आप भी प्रॉपर तरीके से काम करें, गलती जो है होती है उसको इग्नोर करें। अब जो एब्यूजिंग वर्ड यूज़ करते हैं, जो कम्युनिटी स्प्रेडिंग लाइक कम्युनिटी को डिस्ट्रैक्ट करता है, वैसा वर्ड्स यूज़ करते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिसके चलते दो समुदाय, दो कम्युनिटी के बीच में वायलेंस हो जाए, तो इस प्रकार की चीज़ें ना करें। किसी भी चीज़ों को ऐसे लाइक जो भी उसका कम्युनिटी गाइडलाइन है उसका उल्लंघन ना करें, नहीं तो आप पे भी एक्शन हो सकता है और इन फ्यूचर आपके भी चैनल टर्मिनेट हो सकते हैं और फिर आप सर पे हाथ रखकर रोते नजर आएंगे। तो ये बेसिकली मेरा संदेश था आप लोगों के लिए, जो भी यूट्यूब पे क्रिएटर काम करते हैं तो उन लोगों की ये संदेश था। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह सर्च करके जरूर जुड़ें, या फिर मैं मुझे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, वहाँ से जाकर आप मुझे जुड़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।